आपका मलाज़मा ठीक क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल नहीं है, ये आज का टॉपिक है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके चेहरे पे जो निशान हैं, छाइयां हैं या किसी और किस्म के बुरे निशान हैं या छाइयों से मिलते जुलते कोई कालापन चेहरे के ऊपर आ गया, वो क्यों ठीक नहीं हो रहा। Everything about that today in this episode. This is Dr. Amna Usman. You're watching my YouTube channel. अगर आपको हमारा content पसंद आ रहा है, please consider subscribing it. We're running a chain of aesthetic clinics in Twin Cities of Pakistan. We're here to help you. आप हमें clinics पे भी visit कर सकते हैं और आप हमें online facility के through भी catch up कर सकते हैं. Yes, we're offering global online consultations now. So yes, we'll discuss melasma in detail कि आपका melasma क्यों ठीक नहीं हो रहा. थोड़ा बहुत अपने online global consultations के बारे में introduction. शुक्रिया उन सारे मरीजों का हमको ट्रस्ट करने का जिन्होंने हमें USA से, UK से, हांगकांग से, बहुत सारे और मुल्कों से हमें रीच किया। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन और आपको उससे फायदा भी हुआ होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, वी हैव अ फैसिलिटी फॉर ग्लोबल ऑनलाइन कंसल्टेशन। द नंबर विल बी प्रोवाइडेड हियर, यू हैव टू जस्ट टेक्स्ट। आप पहले से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप मायूस हैं, आप सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, आप थर्ड ओपिनियन लेना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने लिख के दिए हैं ये आपके लिए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। फॉर ऑल दैट ऑनेस्ट ओपिनियंस यू कैन जस्ट राइट ऑन व्हाट्सएप, वी नीड एन ऑनलाइन कंसल्टेशन। उसके बाद हमारा टीम मेंबर आपका राब्ता करेगा और बाकी सारे चीजों के बारे में गाइड कर देगा। और ये हमने क्यों शुरू किया? ये हमने शुरू किया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते थे जिनके पास 4, 5, 6 पेशेंट जिनके बाहर होते थे और वो कहते थे कि वो आपको दिखाने चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, तो उसका कोई प्लेटफॉर्म है। तो ये हमने उनकी सजेशन पे, उनकी रिक्वायरमेंट पे हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। प्लस हम ये फील करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रैवलिंग कॉस्ट पे नहीं करना चाहते, बहुत दूर से, कराची से, पाकिस्तान के अंदर से, कराची से, लाहौर से, मियांवाली से, मीरपुर से, आई मीन यू टॉक अबाउट एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान जो कि डिस्टेंट है, आपको आने के लिए एक पूरा दिन चाहिए होता है, खर्चा करना पड़ता है, तो आप हमें अपने शहर के अंदर बैठ के हमें राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये परेशानी है कि आपको दवाइयां कैसे मिलेंगी, तो यस, उसका भी हमने प्लेटफॉर्म किया है। आपको हम दवाइयां अपने ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म से आपको हम डिलीवर कराएंगे वाया फ्री होम डिलीवरी। जी जनाब, आपका मलाज़मा ठीक क्यों नहीं हो रहा? आपने सारे रेमेडीज कर लिए, आपने डॉक्टर्स को दिखा लिया, आपने लेजर्स करा लिया, आपने मेसोथेरेपीज करा लिया, व्हाट नॉट, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं ठीक हो रहा। इसकी कुछ ही वजूहात हैं। ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती आपकी है। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो उसको ठीक नहीं होने दे रहे। मलाज़मा आज की तारीख में बहुत हद तक ट्रीटेबल हो गया है। आई मीन वी आर गेटिंग रियली गुड रिजल्ट्स विद द ट्रीटमेंट्स वी आर ऑफरिंग हियर। आपके हल्के फुल्के छाइयां हैं, हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के साथ आपका सेटल हो जाता है। आपको ज्यादा छाइयां हैं, कुछ टाइम ज्यादा लगता है, कुछ ट्रीटमेंट हमें अपग्रेड करने पड़ते हैं, लेकिन सेटल हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा मलाज़मा है, बहुत पुराना है, रेजिस्टेंट है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, थोड़ा खर्चा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, या तकरीबन 80-90% ठीक हो जाएगा। ठीक रहेगा तब जब आप उसको ख्याल करेंगे, जब आप डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। हम एक साथ लेट्स से कि हम 100 मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो 40 ठीक हो गए और ठीक ही रहे और उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आई। 40 ठीक हो गए, 2, 3, 4 साल ठीक रहे, उनका रिलैप्स कर गया। 20 कुछ रेजिस्टेंट केसेस होते हैं जिनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या ज्यादा उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो फेवर नहीं कर रहे होते ट्रीटमेंट्स को, तो उनका जरा स्लो ट्रीटमेंट चल रहा है। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, या उनके रूटीन्स ऐसी हैं कि वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते, तो वो फेलियर में आता है केस। लेकिन जो ठीक हो जाए और उनका रिलैप्स कर जाए, या जो ठीक ही नहीं हो रहे, तो उसकी वजूहात आज हम डिस्कस करेंगे। आपका मलाज़मा ट्रीट हुआ, ठीक हो गया। आमतौर पे मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट जो जरा पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी अवेयरनेस ज्यादा होती है, जो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, जिनको रिसर्च करने आता है, वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि मलाज़मा को ठीक करना और ठीक रखना इज अ लाइफस्टाइल यू कैरी। आपने ये अंडरस्टैंड किया ओवर डेकेड्स कि डायबिटीज, शुगर के मरीज को ठीक करने के लिए और ठीक रखने के लिए डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना पड़ता है, और लेकिन साथ साथ कुछ एहतियातें करने पड़ती हैं, तभी वो जाके ठीक रहता है, नो मैटर हाउ फैंसी ट्रीटमेंट दे टेक। शुगर के लिए आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, मोटापे के लिए आपने अंडरस्टैंड किया कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है और फिर लाइफस्टाइल को चेंज्ड ही रखना है ताकि मोटापा वापस ना आए। दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो जब आप कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है, इसी तरह व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि मलाज़मा को ठीक करना, ठीक रखना इज अ होल सम ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। बहुत सारे हमारे सामीन हैं, देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं। कुछ लोग ऐसे एरियाज में काम करते हैं, जैसे आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, शिप के ऊपर होते हैं और वो कहते हैं बड़ी एक्सट्रीम हमारी धूप होती है, हमारे खवातीन हैं, स्कूल जाते हैं, बाय स्कूल आई मीन एनी ऑफ द वर्क प्लेस जिसमें आप वॉक करके पहुंच रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, धूप में ही काम कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं और प्लेयर्स हैं, सब धूप में ही काम कर रहे हैं। तो उनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया,
और ठीक रहे उसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि धूप से बचें। अगर आप धूप से नहीं बच रहे हैं तो इस बात को भूल जाएं कि छाइयां ठीक रहेंगी। ये ऐसा ही है जैसे आप शुगर का इलाज करा रहे हो और बर्फी की प्लेट भी साथ खाते हो। आई टेल यू इन दोज वर्ड्स बिकॉज दे आर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये कर रहे हैं, आपने छाइयों का इलाज कराया, आपने अपने आप को लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, आप स्टिल सनब्लॉक नहीं पहन रहे हैं और यू आर वेरी एक्साइटेड कि मैंने इलाज कराया और वहां छाइयां वेंट ऑफ। हमने बहुत ऐसे पेशेंट देखे जो बड़े एक्साइटेड हैं, थैंक यू वेरी मच, हमारा छाइयां ठीक हो गई, एंड देन दे ब्रिंगिंग मिठाइयां और व्हाट नॉट। उनको जो चीज हम रेकमेंड करते हैं वो ये, नंबर 1 एक्सफोलिएट, कीप एक्सफोलिएटिंग योर स्किन। नंबर 2 आपका सनब्लॉक। Sunblock is specific need if you want your melasma to get away from your skin. अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? आप कोई मेडिकेशंस ऐसे लेते हैं, आपके स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेस से मेलास्मा रीअपियर होता है या एग्रवेट करता है। अगर आपकी रूटीन ऐसी है जिसमें स्ट्रेस का अमल दखल काफी है, प्लीज मैनेज योरसेल्फ और उसके अंदर कुछ स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज या अपने आप को मॉडिफाई करें। आई अज्यूम कि स्ट्रेस ज्यादा होना एक बात है और लेना दूसरी बात है। तो अगर आपको स्ट्रेस को डील करना आ जाए तो ऑब्वियसली आप इस फिनोमेना को भी अवॉइड कर सकते हैं। अब जो फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत अहम फैक्टर है। आपने छाइयां का इलाज कराया, आपके छाइयां चले गई, अब आप क्या कर रहे हैं? सनब्लॉक भी लगा रहे हैं, एक्सफोलिएट भी कर रहे हैं, लेकिन छाई एकदम ओवरनाइट वापस आ गई। ये सिनेरियोज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सिनेरियोज हम डे टू डे देखते हैं। कैसे वापस आ गई? हम जनरली अपने छाइयों के पेशेंट को, हम जनरली हर अपने क्लाइंट को मना करते हैं कि चेहरे पे ब्लीच ना लगवाएं बिकॉज ब्लीच हैज सर्टेन केमिकल्स दैट आर सीवियरली डैमेजिंग टू योर स्किन। अब वो मामला ये होता है कि पेशेंट ने कराया अपना ट्रीटमेंट, दे आर वेरी एक्साइटेड, छाइयां चले गई, बाकी उनको रूटीन भी समझ में आ गई, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस भी समझ में आ गई, लेकिन कोई इवेंट था, हल्के फुल्के बाल थे, उसके लिए जाके ब्लीच कराया, अगले दिन छाइयां वापस आ गई। एक बात ध्यान में रखें कि आप अगर छाइयों का इलाज 6 महीने कराते हैं और अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं तो फिर छाइयां 6 मिनट में वापस आ सकती हैं। तो अगर आपको छाइयों को डील करना है तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है कि ब्लीच इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर यू। अगर आपको किसी टाइम पे छाइयां रही हैं, बेशक ठीक हो गई हैं, या आप अंडर ट्रीटमेंट हैं, ब्लीच आपके लिए नहीं है, उसको किसी एक दफा भी तजर्बा ना करें लगा के, वरना इलाज आपका वेस्ट हो जाएगा, छाइयां फिर आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि फिर दोबारा आ गई तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर वही आपने वो सारा वर्कअप करना है और फिर वो मेडिसिन लगानी है और फिर वो सारा कैचअप करना है, तो उसमें फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए आई रेकमेंड कि अगर आपको छाइयां हैं, अंडर ट्रीटमेंट है या ट्रीट हो गई हैं, प्लीज प्लीज ब्लीच आपके लिए नहीं है। छाइयां चले गई, अब आपको शौक हो गया कि आपने व्हाइटनिंग क्रीम्स लगानी है, और वो भी वो जो काफी सब स्टैंडर्ड व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं। वो आपने क्यों लगानी है? क्योंकि छाइयां चली गई, अब आप एंजॉय कर रहे हैं और आपके चेहरे के ऊपर जो आपको आइडिया आया कि अब रंगत भी गोरी चिट्टी होनी चाहिए, वो जो क्रीम्स आपने लगाई वो आपकी स्किन को दोबारा थिन कर देंगी, दोबारा सन डैमेज प्रोन कर देंगी और दोबारा छाइयों को वापस ले आएंगी। और याद रखिए कि ब्लीच से और व्हाइटनिंग क्रीमें, सब स्टैंडर्ड व्हाइटनिंग क्रीम्स लगाने से छाइयां वापस आती हैं, वो बड़ी स्टबर्न छाइयां होती हैं, उनको दोबारा ट्रीट करने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है। क्यों? ब्लीच और ये जो क्रीम्स हैं ये सिर्फ आपके पिगमेंटेशन नहीं वापस लाते, ये आपके स्किन बैरियर को भी डीरेंज कर देते हैं। तो जब हमने फिर आपके छाइयों को दोबारा डील करना है तो सबसे पहले हमने स्किन बैरियर को हील करना है और उसके बाद हमने फिर छाइयों को ट्रीट करना है। सो दिस इज नॉट एडवाइजेबल। वैसे भी आई जनरली रिकमेंड कि जो आपके क्रीम्स आप लोग लेते हैं, बहुत मशहूर 3, 4, 5, 6 क्रीम्स हैं, 250, 300, 400 रुपए की आ जाती है, बेशक महंगी भी हो, स्टे अवे फ्रॉम दोज बिकॉज दे आर अ पॉइजन टू योर स्किन। मैं अपने मरीजों को समझाने के लिए बताती हूँ कि जैसे आमतौर पर मरीजों को नशे की आदत पड़ जाती है ना, और नशा इसीलिए खतरनाक है क्योंकि वो इंसान से छोड़ा नहीं जाता, ऐसे ही व्हाइटनिंग क्रीमों का नशा क्लाइंट को लग जाता है। क्यों वो नशा इसलिए लग जाता है? वो हैबिट इसलिए बन जाती है कि जब वो छोड़ते हैं तो स्किन खराब होती है, जब वो लगाते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है। तो ना आप छोड़ सकते हैं और ना आप लगा सकते हैं, ठीक है? सो स्टॉप यूजिंग देम। अब आ गया कि अगर आपके चेहरे पे फाइन फेशियल हेयर हैं और आपने मेलास्मा ट्रीट करा लिया तो आपको बॉदर तो करता है कि इसका क्या करें, क्योंकि आप फिर बेसिकली उसी के लिए आप ब्लीच करने जाते हैं। तो उसके लिए फिर देयर आर लेजर्स अवेलेबल जो फाइन फेशियल हेयर पे काम करती हैं। इसमें एक चीज और भी ऐड कर दें, वो ये कि जो लेजर्स फाइन फेशियल हेयर पे काम करती हैं सिर्फ वही लेजर आपने करानी है इफ यू हैव टू जस्ट अवॉइड यूजिंग ब्लीच। अगर आप बाकी के लेजर्स आप चेहरे पे लगवा लेंगे तो हो सकता है फाइन फेशियल हेयर की ग्रोथ बढ़ जाए, सो डोंट गो फॉर दैट। तो उसमें जो फाइन फेशियल हेयर लेजर है, आइदर यू कैन गो फॉर Q-switch लेजर और यू कैन गो फॉर डायोड और मे बी सम ट्रिपल वेव लेजर्स, यू कैन गेट दैट, अदरवाइज पैराडॉक्सिक हेयर ग्रोथ आपको हो सकती है। सो आपको मैंने बताया कि आपने सन को अवॉइड करते रहना है, आपने ब्लीच नहीं लगानी, आपने व्हाइटनिंग क्रीम नहीं लगानी, आपने होम रेमेडीज नहीं करनी। होम रेमेडीज क्या है कि एलोवेरा में नींबू डाल लिया, टमाटर चेहरे पे लगा लिया, पता नहीं कौन सा मास्क बना लिया। प्लीज जिस प्रोडक्ट की आपको नॉलेज नहीं है उसको ना लगाएं। मामला यह है कि आपने कोई भी
जो भी आपने घर में से सामान उठा के निकाला है, आइदर यू शुड हैव अ रिसर्च ऑन इट कि वो आपके लिए बेस्ट सूटेड है कि नहीं, और अगर वो नॉर्मली स्किन के लिए बेस्ट सूटेड है भी तो तब भी आपके स्किन के लिए, आपके स्किन टाइप के लिए, आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए वो बेस्ट सूटेड है कि नहीं, आपके रूटीन के लिए बेस्ट सूटेड है कि नहीं, तब तो जरूर लगाएं। लेकिन आई एम श्योर आपको डाटा मिलने वाला नहीं। सो आई मीन एनीथिंग दैट यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ, प्लीज, नॉलेज ऑफ का मतलब ये नहीं कि आपको टमाटर के बारे में नॉलेज है तो लगा सकते हैं। टमाटर के बारे में आपको नॉलेज होगी कि हांडी में कैसे डलता है या उससे कढ़ाई कैसे बनाते हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता कि वो चेहरे पे क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या केमिकल्स रिलीज होते हैं और जब वो स्किन पे लगता है तो वो क्या करते हैं और आपको क्या उसका डाउन टाइम है। सो प्लीज अवॉइड दैट। एक चीज और ऐड करते जाएं, यूजिंग रेटिनॉल ओवर पिगमेंटेशन स्किन। आई मीन देखिए, अगर आपको स्टबन किस्म की पिगमेंटेशन है, आप डार्क स्किन है और आप धूप में जाते हैं और आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इनिशियली आई डोंट रिकमेंड माय पेशेंट टू यूज रेटिनॉल। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग इट, सो इट विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोवर्सी हियर कि भाई कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आई मीन इन माय ओपिनियन, रेटिनॉल मस्ट नॉट बी अ फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट व्हाइल ट्रीटिंग melasmas, specifically in Asian skin type and specifically to those who are working and who are exposed to the sun. In my experience, it generally aggravates melasma. और कुछ तो रफ किस्म की क्रीम्स होती हैं रेटिनॉल की, वो तो बिल्कुल नहीं लगानी होती क्योंकि उससे आपका melasma बढ़ना ही है। Once you treat it, you want to just maintain your skin and you just want the maintenance, there you can use it, but that too in a controlled percentages and that too the right product, okay? क्योंकि रेटिनॉल के अंदर भी काफी सारे percentages हैं और टाइप्स हैं, वो आपने फिर कंसल्टेंट से प्रिस्क्राइब करा के, और कंसल्टेंट जिसको आप ट्रस्ट करते हो। एंड देन जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज योर हार्मोनल फ्लक्चुएशन। आपको melasma है और आप ट्रीटमेंट भी लेते हैं और आप बड़े अवेयर भी हैं और आप लाइफस्टाइल भी बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन melasma है कि वो काबू ही नहीं आ रहा है। उसमें फिर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकता है या नॉर्मल हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं तब आपको दोबारा आ सकता है। प्रेगनेंसी दोबारा हो गई है तो फिर कुछ हार्मोन्स में दोबारा आ सकता है। कोई आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उससे दोबारा आ सकता है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दैट यू हैव टू डिस्कस इट विद योर कंसल्टेंट, तभी उसका कोई सोल्यूशन निकल के आ सकता है। बाकी ये कि फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट, कि आपको ट्रीटमेंट हो रहा है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसकी कुछ वजूहात है। ऐसा नहीं है कि melasma ट्रीट नहीं हो सकता। वी हैव वेरी ह्यूज नंबर ऑफ सक्सेस केसेस विद अस व्हिच वी कैन शेयर विद दिस वीडियो। तो नहीं रिजल्ट्स आ रहे, दो तीन वजूहात हैं, या आप डॉक्टर की हिदायत पे अमल नहीं कर रहे, या आपने जो केयर करना है वो नहीं कर रहे, या आपको जो दवाइयां लिखी गई हैं आप प्रॉपर्ली उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे, या आपको जो ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं वो आप नहीं करा रहे। इसको कहते हैं पुअर कंप्लायंस। पुअर कंप्लायंस मे बी व्हेन यू टॉक अबाउट द केयर फैक्टर्स, मे बी व्हेन यू टॉक अबाउट द मेडिकेशंस, मे बी व्हाट एल्स। ठीक है, तो ये वजूहात हो सकती हैं फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से। melasma के अंदर फेलियर एंड रिलैप्स टू सेपरेट थिंग्स। अगर फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट है तो उसका ज्यादातर चांसेस यही है कि पेशेंट कंप्लायंस पुअर है। अगर रिलैप्स है उसमें भी देखना चाहिए कि केयर फैक्टर्स को आप डील कर रहे हैं कि नहीं। बाकी ये जरूर है कि melasma का ट्रीटमेंट कैन टेक अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल ट्रीटमेंट्स, लेकिन योर पेशेंस एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट आपको अच्छे रिजल्ट्स लाने की तरफ और जल्दी रिजल्ट्स लाने की तरफ लेकर जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, द लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड हियर कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, रीसेंट क्या है, लेजर्स अवेलेबल, मेसोथेरेपी इज अवेलेबल, माइक्रोनीडलिंग अवेलेबल। माइक्रोनीडलिंग इज relatively a new thing in the market that is helping us deal with melasma better than ever before. पहले ये कि ये ट्रीटेबल है। दो, अगर आपको ये लग रहा है कि ये ट्रीट होकर वापस आ जाता है तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि आप क्या करें कि ये वापस ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर ने आपके साथ नहीं रहना ना, तो दे कांट कीप ऑन गाइडिंग यू। आपका ट्रीटमेंट हो गया, अब आप घर में, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आमतौर पे वी जनरली रिकमेंड आवर क्लाइंट्स अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ melasma। और थ्री, दे कैन बी लेसर ऑफ द रिजल्ट्स, दे कैन बी मोर ऑफ अ रिजल्ट, लेकिन आपको डेफिनेटली अगर आप डॉक्टर की डायरेक्शन को फॉलो करें, जैसे जैसे एडवाइस यूज करें, तो इंशाल्लाह यू विल बी अ हैप्पी क्लाइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली recommend us in messages and we'll definitely think about making videos on that too. Thank you for watching us.